सेटअप से आप पैसा बहुत बड़ा बनाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके सेटअप है। लोगों को प्राइस एक्शन तो पता है, प्राइस एक्शन तो सबको आता है, टेक्निकल सबको आता है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सबको आती है, बट इस तरह से ट्रेड करने की साइकोलॉजी सबके पास नहीं है। तो हाय गाइस, ट्रेड विद संजय की एक और नई लर्निंग वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो, सेटअप वीडियो, जो भी आप कहना चाहो, उसमें आप सबका स्वागत है। तो भाई आज की हमारी स्ट्रेटजी वीडियो स्पेशल होने वाली है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन से हटके। मतलब प्राइस एक्शन यूज़ तो करेंगे, इंडिकेटर नहीं यूज़ करेंगे, बट थोड़ा सा प्राइस एक्शन से हटके नए तरह का कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। शायद ही आपको ये कंसेप्ट पहले पता होगा। ये होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट इसको क्यों कहा जाता है भाई? इसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, वो इस कंसेप्ट से पैसा बनाते हैं। तो इसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहा जाता है। इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स आ जाते हैं, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वो सब तो आती, बट साथ में ऑर्डर ब्लॉक्स आ जाते हैं, और डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये सब चीज़ें इसमें रोल प्ले करती हैं। इतनी डिटेल में ना जाते हुए आज मैं सिर्फ सेटअप पे फोकस करूँगा। जो सेटअप वीडियो, प्रॉफिट लॉक सेटअप वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ, सिर्फ फोकस होगा हमारा उस सेटअप के ऊपर, ठीक है? तो ये सेटअप क्या है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये सेटअप को लोग डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, मुझे नहीं पता कौन किस नाम से बुलाता है, बट अपना नाम इस सेटअप का है प्रॉफिट लॉक सेटअप। क्यों? क्योंकि जब ये सेटअप बनता है, जब ये सेटअप बनता है भाई, आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बट कंडीशन होती है ये सेटअप बनना चाहिए। आपके पास इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए मार्केट के बारे में। प्रॉपर नॉलेज इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे ये सेटअप बन सकता है हमारा, ठीक है? तो कल इन केस कोई मेरे लाइव स्ट्रीम में था भाई जो वीडियो देख रहा है, तो उसको पता होगा एक पॉइंट ऐसा आया था, निफ्टी पे हमारा चार्ट लगा हुआ था, निफ्टी पे हम ट्रेड दे रहे थे। तो मैंने उस पॉइंट पे कहा था कि इस पॉइंट पे ये जो ब्रेकआउट है, इट माइट बी अ फेक ब्रेकआउट, इट माइट बी अ फेक ब्रेकआउट। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैंने कहा था, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, ठीक है? तो यहाँ एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैंने कहा था, यहाँ इस पॉइंट पे कहा था, या इस पॉइंट पे कहा था, क्योंकि यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे इन केस में बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक जोन था कल, यहाँ पे हमारे पास एक लेवल था कल। आपको पता है हमारे लेवल्स की मार्केट कितनी अच्छी तरह रिस्पेक्ट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे कल एक लेवल था, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे काइंड ऑफ इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद ब्रेकआउट होते सारे नेक्स्ट कैंडल ने अपसाइड मोमेंटम भी दिया, नेक्स्ट कैंडल ने अपसाइड मोमेंटम भी दिया, बट साथ ही ये वापस आ गया, और वापस आके ये अपनी पोजीशन चॉपी मार्केट जो कल थी उसी में चला गया। या आज के दिन की हम बात करें तो आज के दिन पे इन केस हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे चलो निफ्टी बैंक में थोड़ा सा प्रॉपर दिख जाएगा ये सेटअप आज के दिन में, क्योंकि आज के दिन में जब ये सेटअप मैं देख रहा था, ट्रेड कर रहा था, तो तब मैं निफ्टी बैंक में था। तो निफ्टी बैंक पे यहाँ कहीं पे एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ कहीं पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी निफ्टी बैंक में, प्रॉपर वैसे बना रहा था। इस टाइम मैंने चार्ट से सभी लेवल्स हटाए हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे समझ आ जाएगा। थोड़ा सा नया कंसेप्ट होगा आप लोगों के लिए, बट हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझ आएगा कि मार्केट में ऑपरेटर्स पैसा कैसे बनाते हैं। ऑपरेटर जो मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं वो मार्केट में पैसा कैसे बनाते हैं, ये आपको इस कंसेप्ट में आज देखने को मिलेगा। हाँ, तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ये कंसेप्ट ज़्यादातर ये कंसेप्ट काम करता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं, तो मैं आपको आज यही कंसेप्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा के दिखा दूंगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब क्यों काम करता है? क्योंकि भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना प्राइस एक्शन हमेशा फेक होता है। मतलब आप समझो 70% ऑफ द टाइम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो प्राइस एक्शन होता है ना, वो फेक प्रूव होता है, और सिर्फ 30% ऑफ द टाइम वो प्राइस एक्शन करेक्ट प्रूव होता है, ठीक है? तो अब हमें कैसे इस 70% में आना है, और हमें कैसे इस 30% में हर बार आना है और 70% को इग्नोर करना है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब आप देखो सिंपल, यहाँ पे अब हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास थी एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बना ली होगी, यहाँ तो यहीं पे वो उन्होंने बाइंग पोजीशन बना ली होगी, ठीक है? या उन्होंने बाइंग पोजीशन बना ली होगी अपनी इसके हाई के ब्रेकआउट पे। जो लोग थोड़ा सा सेफ ट्रेडर्स होंगे उन्होंने क्या किया होगा, जब आपकी इस कैंडल का जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस कैंडल का हाई यहाँ कहीं पे टूटा होगा तो उन्होंने बना लिया होगा,
और साथ ही हुआ क्या होगा, उनका P&L रेड में ही गया होगा सीधा, क्योंकि साथ ही इसने फेक आउट कर दिया। इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। अब आपको मैं आज बताने वाला हूँ फेक ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करना है। फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करने का बहुत आसान सिंपल सा मेथड है कि भाई जब भी आपकी कोई ट्रेंड लाइन, कोई सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो आपने साथ में सपोज आप बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपने बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखने हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। HDFC क्या कर रहा है, ICICI क्या कर रहा है, दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। इन केस ये भी कुछ अपना डे हाई डे लो कोई ऐसी चीज़ का ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो फिर तो भाई यहाँ पे आप ब्रेकआउट पे एंटर कर सकते हो, आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो आप अपने फेकआउट के सेटअप की वेट करोगे। फेकआउट का सेटअप क्या सेटअप है? फेकआउट का सेटअप बहुत सिंपल सा सेटअप है, प्रॉफिट लॉक सेटअप जिसको मैंने नाम दिया है। वो सेटअप ये है कि जब ये ब्रेकआउट पे, हम इस ब्रेकआउट पे एंटर नहीं हुए, कल भी ऐसे ही हुआ था निफ्टी 50 पे, मैंने अडानी और रिलायंस स्क्रीन पे लगे हुए थे, वो कुछ नहीं कर रहा था, निफ्टी 50 अपने जोन का ब्रेकआउट कर रहा था, मैंने पहले ही लाइव में कह दिया था ये फेकआउट होने वाला है। तो उसको कैसे ट्रेड करना है? अब सवाल ये आता है फेकआउट तो होने वाला है, हमें पता चल गया, बट उसको ट्रेड कैसे करना है? उसको ट्रेड करने का सिंपल सा मेथड है भाई, पहली बात तो आपने उस ब्रेकआउट में एंटर नहीं होना। यहाँ पे आपको ये ब्रेकआउट देगा, आपने इस ब्रेकआउट में एंटर नहीं होना, आपने इस ब्रेकआउट को छोड़ना है, आपने वेट करना है कि ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाए, मैं फिर एंटर ही दूंगा। अब आपको कैसे पता होगा किस पॉइंट पे एंटर होना है? बहुत सिंपल है। आप समझो जो लोग इस ट्रेड में घुसे होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस्ड होगा? उनका स्टॉप लॉस प्लेस्ड होगा मैक्सिमम लोगों का इस कैंडल के लो पे, ठीक है। और उससे ज़्यादा भी बड़ा स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस्ड होगा? इस कैंडल के लो पे। आपके पास इनके साथ चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स बने होते, तो आपके पास यहाँ कहीं पे एक जोन होना था, यहाँ कहीं पे आपके पास कौन सा जोन होना था, यहाँ कहीं पे आपके पास एक डिमांड जोन होना था। तो आपने ट्रेड में किस पॉइंट पे एंटर होना, सवाल ये आता है। फेक आउट में जब भी ये फेक आउट होगा, आपने ट्रेड में जैसे ही ये स्टॉप लॉस को कैंडल हिट करती है ना, ये विक ने जैसे इसको हिट किया, आपने ट्रेड में एंटर हो जाना। विक को हिट करके ट्रेंड लाइन के अंदर आ गई, आपका ट्रेड कंफर्म हो गया। आपका टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट जोन तक का, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक का, जहाँ पे नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक्स प्लेस्ड होते हैं। मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं कि लोगों ने यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑर्डर्स लगाए होते हैं कि यहाँ पे मार्केट आए तो उन्होंने रिवर्सल के लिए ऑटोमेटिक ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर प्लेस किया होता है। तो आपका नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे जहाँ पे बाइंग ऑर्डर प्लेस्ड है, वहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। थोड़ा सा चाहे अर्ली बुक कर देना है। एंट्री होनी चाहिए आपकी यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री, जैसे ही विक भी बनेगी आप एंटर कर जाओगे रनिंग कैंडल में। और स्टॉप लॉस आपका भी होना चाहिए कैंडल का हाई, आपका भी स्टॉप लॉस होना चाहिए कैंडल का हाई। अब इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी जो होगी ना, वो अराउंड 80% होगी। आप इसको बैक टेस्ट करके देख लेना। ये सेटअप जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है उन लोगों के लिए जिन्हें प्राइस एक्शन आता है, बट मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ ये सेटअप से आप पैसा बहुत बड़ा बनाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके सेटअप है। लोगों को प्राइस एक्शन तो पता है, प्राइस एक्शन तो सबको आता है, टेक्निकल सबको आता है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सबको आती है, बट इस तरह से ट्रेड करने की साइकोलॉजी सबके पास नहीं है। ज़्यादातर लोग इसी ब्रेकआउट पे एंटर कर जाते हैं, और इन केस बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स इसका साथ नहीं दे रहे, तो भाई ये ब्रेकआउट कैसे ही चलेगा ना, ये तो फिर फेकआउट ही होगा, ये ब्रेकआउट हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग पूछते हैं हम फेकआउट कैसे पहचाने हैं। फेकआउट पहचानने का सिंपल मेथड है कि देखो कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं। अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक, दोनों में से कोई कंपोनेंट बहुत ज़्यादा भाग रहा है, दोनों हैवी वेटेज कंपोनेंट्स हैं बैंक निफ्टी के। निफ्टी की बात करें तो अडानी, रिलायंस, टाटा मोटर्स, ये हैवी वेटेज कंपोनेंट्स हैं। तो आप देखो इन कंपोनेंट्स में से कोई कंपोनेंट ऐसा है जो डे हाई डे लो तोड़ रहा है, या बहुत ही बढ़िया कोई पैटर्न बना आया है जिसका ब्रेकआउट हो रहा है, W बना आया है या डाउ बना आया है जिसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर तो आप इस पर एंटर करोगे। नहीं तो भाई आपका सवाल ही नहीं होता इस पर एंटर करने में। यहाँ तक भाग भी जाए तो आप छोड़ दो उसको, आप उसमें रिवर्स ट्रेड प्लान करो, और रिवर्स ट्रेड कैसे प्लान करना है वो ऐसे प्लान करना, ठीक है। या इसमें सेकंड ट्रेड आप प्लान कर सकते थे, यहाँ पे आपको कन्विंसिंग ट्रेड मिलता है ई टेस्ट पे। तो आज से आपका नज़रिया मार्केट में क्या बदलने वाला है, आप सीधा लेवल के बेसिस पे जब भी ब्रेकआउट होगा आप उस पर कभी भी एंटर नहीं करोगे। आप देखोगे कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं। हम अपने लाइव में भी ऐसे ही करते हैं, आपने हमारा लाइव देखा होगा, कभी अटेंड किया होगा, तो हम लाइव में भी ऐसे ही करते हैं। हम देखते हैं कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं। इन केस कंपोनेंट पे ट्रेड बनता होता है तो ठीक है, नहीं तो हम कहते हैं ई टेस्ट पे ट्रेड करेंगे।
इन केस रीटेस्ट नहीं उसका प्रॉपर बनता तो हम क्या कह देते हैं, रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पे। तो ये वही रिवर्सल ट्रेड है और इसी ट्रेड में पैसा बनता है भाई। यहाँ पे आपका सिंपल सा टारगेट होगा 1:2, एटलीस्ट 1:2। उसके बाद आप ट्रेड करोगे फॉर 1:3, या इन केस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करना आता है, इन केस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करना आता है तो भाई सीधी सी बात है, आपका यहाँ पे लेवल पे ट्रेड होगा। 1:2 का ट्रेड आज भी था इसमें, और मैंने खुद इस ट्रेड में एंटर था। ये वीडियो बनाने के बारे में मैं क्यों सोचा, मैं आज की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज जो वीडियो आनी है मेरे चैनल पे वो ऑलरेडी शूट हो चुकी हुई है, बट क्यों, क्योंकि मैंने सेम इस ट्रेड में आज एंटर हुआ था, तो मुझे था कि मैं अपने जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उन्हें भी बताऊँ कि इस ट्रेड को आपने कैसे ट्रेड करना है, इस सेटअप को आपने कैसे ट्रेड करना है। तो सिंपल सा यही चीज़ बताने अब आया था। अब आप देखोगे यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक जोन होगा आपके पास आज के दिन में, ठीक है, जिसे प्राइस एक्शन पता उसे पता होगा। इस जोन का ब्रेकआउट जब हुआ, ये रीटेस्ट किया, फिर ये डाउन गया, तो आप देखो प्राइस एक्शन भी वर्क करता है, बट प्राइस एक्शन के साथ आपको ऐसे सेटअप्स पता हो ना, तो इन सेटअप्स में पैसा बहुत बनता है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हम क्या कैप्चर कर पाए 1:2, बट कुछ लोग जो इस सेटअप को सपोज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, उनके लिए तो भाई बहुत बड़े रिवॉर्ड्स बनेंगे। रीज़न क्या है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा सा, स्टॉप लॉस होगा 2-3 रुपये का, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यही सेटअप दिखा देता हूँ मैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस सेटअप ने आज क्या किया होगा, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे कहीं पे ट्रेंड लाइन ये बन रही थी, और यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैंने खुद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं ट्रेड दिया था, तो मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको थोड़ा सा देखने में टाइम लगेगा कि हाँ ये कैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम। तो ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब ये आ गया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपकी पोजीशन कहीं पे कहाँ पे होनी चाहिए थी, आपकी पोजीशन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए थी जब इसने यहाँ पे इस कैंडल पे किया। ये देखो यहाँ पे जब ये गया तो इसने यहाँ से सपोर्ट दे दी। जब ये इस विक को इसने तोड़ा तो यहाँ पे सबके एसएल प्लेस्ड होने थे। इस विक को इसने तोड़ा, इस कैंडल पे एसएल प्लेस्ड होने थे, यहाँ पे एसएल प्लेस्ड होने थे। तो यहाँ पे आप एंटर हुए, आपका स्टॉप लॉस कितना सा होना था, आपका स्टॉप लॉस होना था सिर्फ इतना सा, और आपका रिवॉर्ड फेस से सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ किए इतना, तो यहाँ पे आपको 1:6 का रिवॉर्ड मिल जाना था। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड 1:6 का मिल जाना था। तो यही है, ये सेटअप बेटर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता है, बट मैं फिर भी आपको कहूँगा इन केस आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडर हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स भी लो। अब प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड इस सेटअप पे कब बनना था, तभी बनना था अगर ये ब्रेकआउट होता, हमें आइडेंटिफाई होता ये फेक आउट है, और हम इसको रीटेस्ट पे ट्रेड करते यहाँ कहीं पे पकड़ते। वो यहाँ कहीं पे गया ही नहीं, वो गया ही नीचे, तो नीचे हम यहाँ पे पकड़ेंगे ना भाई, और यहाँ का हम मज़ा देंगे। हम फर्स्ट अपना टारगेट ये रख सकते हैं, सेकंड टारगेट तो जितना आप ट्रेड करना चाहो वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपको अब समझ आ गया होगा प्रॉफिट लॉस सेटअप क्या है। इस सेटअप की एक्यूरेसी भी आप बैक टेस्ट करोगे तो 70-80% होगी, बट इन केस आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपको अभी समझ ही नहीं आएगा ये सेटअप में ट्रेड्स कैसे बनते हैं। तो उसके लिए आप हमारे लाइव में आओ, लाइव में मैं बता देता होता हूँ। लाइव में मैंने कल भी निफ्टी पे बता दिया था कि दिस इज़ अ फेक आउट। लोग कहते हैं ना हम फेक ब्रेकआउट्स कैसे पकड़ें, ऐसे ही पकड़ते हैं भाई फेक ब्रेकआउट्स, क्योंकि जो भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है उसको पता होगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है ना वो 30-40% ही है। सुपर ट्रेंडिंग डे हो तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग वर्क करती है, नहीं तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग की एक्यूरेसी 30-40% के ऊपर नहीं है। और बहुत बार इस 30-40% में भी ना आपका एसएल हिट होके फिर वो भाग जाता है। इस बात से जो लोग मेरे एग्री करते हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर छोड़ देना एक, कि आपको इन केस लगता है कि हाँ मैं ब्रेकआउट्स पे ही एंटर करता हूँ, मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूँ। भाई लेवल तो मार्केट के सबको पता है ना, मुझे भी बनाने आते हैं, आपको भी आते हैं, हर किसी को लेवल बनाने आते हैं। लाइंस बनाने में है ही क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं। किसका लेवल थोड़ा सा गलत प्लेस्ड होगा, किसी का थोड़ा सा सही प्लेस्ड होगा, तो उन पे ट्रेड करके अगर पैसा बनता हो तो सब बना लें। तो थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट से चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें कंपोनेंट्स को साथ में रख के, बैंक निफ्टी करेंगे तो उसको कंपोनेंट, निफ्टी करेंगे तो उसके कंपोनेंट साथ में रख के ट्रेड देना पड़ेगा, तभी हम बढ़िया से ट्रेड्स दे पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज का सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं समझ आया तो लाइव में मेरे से समझ लेना, दोबारा मैं लाइव में समझा दूंगा।
कोई डाउट है तो वीडियो के इन केस लाइव में नहीं आ सकते तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको समझा दूंगा दोबारा से ये सेटअप, ठीक है। तो मिलते हैं भाई फिर कल के लाइव स्ट्रीम में। मोस्ट प्रोबेबली आज जैसा ग्लिच ना आए तो कल लाइव स्ट्रीम जरूर होगा, ठीक है। ओके बाय भाई।